नमस्कार दोस्तों, आप लोग का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल वीकेएस लीगल ज्ञान में। आज का जो मैं वीडियो लेके आई हूँ आप लोगों के लिए, जो टॉपिक है वो कोर्ट मैरिज अगर आप लोग करना चाहते हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके रिक्वायर होते हैं, इस वीडियो में आपको पता लगेगा। कैसे और क्या डॉक्यूमेंट्स की नीड होती है, इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताने वाली हूँ। दो चार चीजें आप लोगों को पहले तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप लोग कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट्स तो एक थर्ड या फोर्थ इशू आता है। उससे पहले जो मेन इशू आता है वो आता है उम्र का, कि आप लोगों की एज पूरी होनी चाहिए। दूसरी समस्या आती है कि आप लोग के पास अगर एज कंफर्म है तो आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या होने चाहिए ये मैं आपको बताऊंगी। और सबसे जो मेन डॉक्यूमेंट होता है वो होता है उम्र का। अगर आपके पास उम्र का सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपके साथ दिक्कत हो सकती है। तो ये बातें आई कुछ मेन चीजें, इसके बारे में डिस्कस करते हैं आगे। बट आप लोगों को मैं यही कहूंगी, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंचती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं यही बताऊं कि आप लोगों को कोर्ट मैरिज में अगर इंटरेस्टेड है, इंडिया में आप किसी भी स्टेट से हो या डिस्ट्रिक्ट से हो, आप आसानी से कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं वो आपको हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके सारी इन्फॉर्मेशन लेनी होगी। आप लोग की सुविधा के अनुसार ही हम वो चीजें पहुंचाते हैं जो कि आपको सुइटेबल हो। तो इसमें आपको मैं दो चार चीजें बता दूं कि अगर आप लोगों की कोर्ट मैरिज करने की इच्छा है, आप लोग करना चाहते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी एज कंप्लीट कर लीजिए। एंड इंडिया में किसी भी स्टेट, यानी आप लोग जम्मू कश्मीर से लेके तमिलनाडु और राजस्थान से लेके यहाँ क्या कहते हैं वेस्ट बंगाल, कहीं से भी अगर आप लोग कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं। आप लोगों को कुछ नहीं करना, आपको कुछ चीजें हैं जो आपके होनी चाहिए, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली चीज तो आती है कि आप लोग की उम्र दोस्तों बालिग होनी चाहिए। सही उम्र के लिए क्या होनी चाहिए, आपकी एज लड़कियों की 18 कंप्लीट होनी चाहिए और लड़कों की 21 साल कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आप लोग की एज कंप्लीट है और आप लोग हर तरीके से लायबल हो तो आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स भी मौजूद होने चाहिए। अब अगर मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करूंगी तो आप लोग को काफी, वैसे मैं इस वीडियो को ऑलरेडी बना चुकी हूँ, कई बार बना चुकी हूँ डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, कि आप लोगों को अगर डॉक्यूमेंट के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप आसानी से ले सकते हैं। तो कैसे, इस वीडियो में मैं आपको आगे बताती हूँ। अगर डॉक्यूमेंट आप लोगों को जानना है कि क्या क्या लगेगा एट द टाइम ऑफ मैरिज, तो वो भी आपको मैं बता देती हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों की एज अगर बालिग है तो आप लोग के पास सर्टिफिकेट होना चाहिए अपनी एज प्रूफ को दर्शाने के लिए, जिसमें कि हम दो चीजें मेनली यूज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी 10th क्लास की मार्कशीट जिसपे की एज लिखी होती है, और सेकंड होता है आपका बर्थ सर्टिफिकेट। अगर आपके पास इन दोनों में से कोई भी चीज है तो आप आसानी से उसे कोर्ट मैरिज के दौरान यूज कर सकते हैं। सेकंड चीज, आधार कार्ड होना बहुत जरूरी है। आधार कार्ड पे आप लोगों की एज भी लिखी होनी चाहिए, प्रॉपर लिखी होनी चाहिए, सन मंथ एंड डेट, हर चीज लिखी होनी चाहिए। इसके अलावा आपका जो आधार कार्ड है उस पर किसी भी तरीके की कोई एडिटिंग ना करवाएं आप लोग, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम लोग बालिग तो हुए नहीं है तो क्या हम लोग एज बढ़वा के हम लोग शादी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो नहीं कर सकते हो दोस्तों, ये गलती आप लोग करिएगा भी मत कि अगर आपने मान लो लड़की की ही एज बढ़वाने की कोशिश करी आधार कार्ड में तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आगे चल के फेस करनी पड़ सकती है। खास करके लड़कों को, लड़के के घर वालों को बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी और उसके चलते आप लोगों को शायद जेल भी जाना पड़ सकता है कई टाइम तक के लिए। तो बी वेयर, मेरा काम था आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना, वो मैं दे रही हूँ। अब डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं। आधार कार्ड के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। थर्ड होना चाहिए पैन कार्ड, मतलब एज प्रूफ के साथ आधार कार्ड और पैन कार्ड, ये 3 डॉक्यूमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये तीनों के तीनों डॉक्यूमेंट लड़का लड़की दोनों के पास होने चाहिए। अगर ये दोनों डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के पास है तो आप आसानी से कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल करके हमारे सारी इन्फॉर्मेशन हमारी टीम से ले सकते हैं, आपको सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए आपके पास ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, तो अब आपको क्या करना होगा, इसके बाद आपके पास विटनेसेस होने बहुत जरूरी है। चाहे आप लोग हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, आप लोग कोशिश करिए कि अपने विटनेसेस अपने साथ लेकर आए। कुछ जगहों पे 2 विटनेस लगते हैं, कुछ जगहों पे 3 विटनेस लगते हैं, वो डिपेंड करता है कि आप इंडिया में किस स्टेट से बिलोंग करते हैं और वहां से शादी अगर आप लोग करना चाहते हैं तो विटनेस आपको खुद अरेंज करना पड़ता है।
विटनेस आप लेकर आएंगे और उनके पास भी ये तीनों डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जो कि आपके पास पहला एज प्रूफ का सर्टिफिकेट, दूसरा आधार कार्ड, थर्ड पैन कार्ड। ये तो हुए 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। अगर आपके पास एज प्रूफ के लिए 2 डॉक्यूमेंट नहीं है, कौन से, बर्थ सर्टिफिकेट एंड दूसरा 10th की मार्कशीट, अगर ये नहीं है तो मैं आपको 2 ऑप्शंस और दे देती हूँ, या तो आपके पास पासपोर्ट हो या फिर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो। ये अदर ऑप्शंस में मैंने दिए हैं। कई बार ऐसा होता है कि जिन लोगों ने पढ़ाई वढ़ाई नहीं करी होती लेकिन उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद होता है और वो आसानी से उसको एज के लिए दर्शा सकते हैं, वो भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड आईडी प्रूफ माना जाता है। तो ये थी सारी की सारी इंफॉर्मेशन रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स जो कि कोर्ट मैरिज के टाइम पे रिक्वायरमेंट होता है। ये मैंने ऑल इंडिया लेवल के बेस पे ही बताया है आपको। आप इंडिया में किसी भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो तो हर जगह मैक्सिमम यही सर्टिफिकेट लगते हैं। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आप लोग को समझ आया होगा। जितना हो सके उस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग आज भी ऐसे हैं कि जिन लोगों को एज तो पता है बट उनको डॉक्यूमेंट्स, वो लोग शायद सुनते नहीं है वीडियो को, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। बट आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए वीडियो को जरूर सुनना चाहिए, ताकि आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन हर तरीके से वैलिड और सही मिल सके। तो ये था आज का हर तरीके से आप तक पहुंचाने का मेरा एक विषय, जो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल के साथ, और अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।